परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज हम फिर से प्रभु के वचन में से सीखने के लिए इस रीति से एकत्रित हो सके। उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम पहले यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसकी 11वें पद से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 11वें पद से पढ़ेंगे, 11 से 21, और कुछ बातों को देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 11 से लेके 21 तक। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। शरीर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर में बना रहेगा और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो जाएगा। पर जिस जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा में प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तो उसका सहायक करता है। पहला यूहन्ना इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिर्फ प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और पढ़े गए वचन पे प्रभु की आशीष हो। हमने 11वें पद से आज पढ़ा। हमने पिछले सप्ताह भी जब मनन के लिए हम एकत्रित हुए थे तो हमने करीब 14वें पद तक कुछ सत्यों को देखा था। 11वें पद में लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो एक सवाल जो शुरुआत में मैं पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया? क्या उसकी कोई वजह है, कोई कंडीशन है? उसका स्वभाव है, कोई कारण? उसके अलावा कोई कारण है क्या? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, उसने हमसे प्रेम किया, उसके अलावा कोई कारण है क्या, या कोई कंडीशन है क्या? कंडीशन को हिंदी में क्या? हाँ, कोई शर्त है क्या? कोई शर्त नहीं है, है ना? ठीक है। अब मैं परमेश्वर से क्यों प्रेम करता हूँ, या फिर हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं परमेश्वर से क्यों प्रेम करता हूँ, तो उसका जवाब क्या होगा? क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है ना। उसके 19वें पद में लिखा है, उसके 19वें पद को पढ़ लेते हैं। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। अब एक और सवाल ये कि हम एक दूसरे से क्यों प्रेम करते हैं, क्या उसमें कोई शर्त है?
क्या हम किसी शर्त की वजह से हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से? क्या शर्त है? किस कारण से हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? ये शायद जब मैं आंसर दूंगा तो आप सोचेंगे अरे इनने क्वेश्चन गलत फ्रेम किया था इसलिए हम आंसर नहीं दे पाए। लेकिन आप सोचें कि मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि हम किसी शर्त से प्रेम करते हैं, किसी शर्त की वजह से प्रेम करते हैं क्या? मानुषिक स्वभाव क्या होता है? शर्त से ही करते हैं ना। हमें कुछ कारण मिलता है तो हम प्रेम करते हैं। एक विश्वासी का स्वभाव क्या होता है? क्या होना चाहिए? बिना शर्त का प्रेम। बिना शर्त के प्रेम होना चाहिए, है ना? मैं भी यही सोचता था। 11वें पद में क्या लिखा है? इसलिए जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो इसमें कुछ शर्त है क्या? मतलब परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर इसलिए- ने हमसे किया है, इसीलिए हमें दूसरों से प्रेम करना है। तो एक कंडीशन है ना? हम विश्वासी होने के बाद भी, हम प्रभु को जानने के बाद भी हम अनकंडीशनली प्रेम नहीं कर पाते दूसरों को, है ना? इसीलिए परमेश्वर ने कंडीशन रख दी या कंडीशन दे दिया कि मैंने क्योंकि प्रेम कर लिया तुमसे, इसलिए तुम एक दूसरे से करो, है ना? जैसा कि हमने पहले कहा, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं दूसरों की अच्छाई देख के, गुणों को देख के, या हमें क्या फायदा है देख के। ये एक मानुषिक स्वभाव है। लेकिन विश्वास में आने के बाद भी जब हम प्रेम करते हैं तो दूसरों की अच्छाई देखकर नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों से कोई शर्त नहीं रख रहे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम कर दिया, दैट इज द कंडीशन। मैंने तुमसे प्रेम क्योंकि कर लिया है, इसीलिए तुम उनसे प्रेम करो, अपने आपस में भाई भाई बहनों से प्रेम करो। परमेश्वर ने खुद कंडीशन दे दी और उसको पूरा भी कर दिया, है ना? परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि क्यों परमेश्वर हमसे प्रेम ना करे और परमेश्वर हमसे बोले कि तुम जेम्स से प्रेम कर लो, तुम जॉली से प्रेम कर लो, तुम राकेश भाई से प्रेम कर लो। परमेश्वर जब हमें आज्ञा दे रहे हैं तो परमेश्वर उसको करके आज्ञा दे रहे हैं ना? परमेश्वर उस कंडीशन को पूरा करके हमें आज्ञा दे रहे हैं। परमेश्वर जब हमसे कह रहे हैं कि तुम उस भाई से प्रेम करो, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने क्योंकि तुमसे प्रेम किया, है ना? जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, है ना? यूहन्ना इस अध्याय में जब मैं पढ़ रहा था, इससे पहले भी इस अध्ययन के लिए, जब इस अध्ययन के लिए और पहले के अध्ययनों के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बहुत इजी लैंग्वेज में यूहन्ना बहुत सारी बातें कह रहा है। बहुत सरल शब्दों में यूहन्ना बहुत सारी बातें कह रहा है, लेकिन उसके गहराई में जब जाते हैं तो बहुत सारी और चीजें समझ आती हैं, है ना? वो कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया तो तुम आपस में प्रेम रखो। लेकिन इसमें हम गहराई में जब जाते हैं तो समझ आते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बिना किसी शर्त के प्रेम किया, इसीलिए हमारे पास ये शर्त ऑलरेडी परमेश्वर दे चुके हैं कि हमें दूसरों से क्यों प्रेम करना है ना? हम आज भी ढूंढते हैं कारण प्रेम करने के, नहीं मिलते हैं कई बार कारण प्रेम करने के, है ना? आपस में इस कलीसिया के भाई बहनों में आपस में शायद हमें कुछ कारण ना मिले, अन्य कलीसियाओं के भाई बहनों में शायद हमें कारण ना मिले, कमियां ही मिले। और जितने दूर होते जाते हैं, जितने दूसरों से सुनने की बातें आती हैं, हमें और भी कारण कम हो जाए प्रेम करने के। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम कर लिया, वो सारे कारण अब खत्म हो गए, है ना? तुम्हें तो प्रेम करना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, है ना? इंग्लिश में लिखा है वी ऑल्सो ऑट टू लव वन अनदर because God so loved us, dear friends, since God so loved us। प्रभु हमारी सहायता करें, हम सारी आपस में जो सारी कमियां हैं या कमियां हैं उनको हटाकर जो हमें कमियां दिखाई देती हैं, हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर क्या कहता है उस कारण से हम एक दूसरे से प्रेम कर सके। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद उसका 12वां पद पढ़ेंगे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा,
ये कहीं और आपने पढ़ा है कि ये वाला, ये जो स्टेटमेंट है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा? एक भाग पढ़ लेते हैं। यूहन्ना ने लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका 18वां पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन यूहन्ना सुसमाचार जब लिख रहा था तब वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह या इकलौता पुत्र जो परमेश्वर के दाहिने है, उसने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया है। He has but God the one and only begotten Son who is at the Father's side has made him known to us. पुत्र ने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया, है ना। पुत्र ने बताया या दिखाया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के गुण क्या हैं, परमेश्वर की चरित्र पुत्र ने हम पर प्रकट किया। अब यहाँ पे यूहन्ना जब इस पत्री को लिख रहा है तो फिर से इसी बात को कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु सही, प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, प्रभु यीशु मसीह जी उठे और अब वापस अपने पिता के दाहिनी ओर जा बैठे हैं, स्वर्ग में हैं। अब परमेश्वर ने, अब फिर से बात वही आ जाती है कि परमेश्वर को अभी भी किसी ने नहीं देखा, तो परमेश्वर ने किसको रखा है यहाँ पे परमेश्वर दिखाने के लिए? हमें रखा है ना। पहले जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का चरित्र कैसा है। स्वयं परमेश्वर का पुत्र ने आके इस संसार में इंसानों के सामने प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है ना। अब प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग में चले गए हैं और ये मिनिस्ट्री, ये सेवा या ये सुसमाचार, ये सेवा किसको दी गई है? हमें दी गई है ना, हम विश्वासियों को दी गई है। हमसे कहा गया है कि हमें प्रकट करना है कि प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 निकालेंगे। 18, 19 और 20 पढ़ लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:18, 19 और 20। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सोचिए कितना बड़ा एक मिनिस्ट्री, एक सेवा, एक ड्यूटी हमें दी है ना। 20वें पद में लिखा है हम मसीह के राजदूत हैं, वी आर क्राइस्ट एम्बेसडर्स। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, है ना। पहले स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को कर रहे थे। पहले स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को इस संसार के सामने प्रकट कर रहे थे, और अब ये मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी गई है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को दिखा सकते हैं, है ना। एक कोट बहुत समय पहले भी मैंने पढ़ा था और आज भी मैंने जस्ट सर्च किया तो उसमें विलियम जे टॉम्स करके एक व्यक्ति ने लिखा है, बी केयरफुल हाउ यू लिव, यू मे बी द ओनली बाइबल सम पर्सन एवर रीड्स। तुम कैसे जी रहे हो, सावधान रहो कि तुम कैसे जी रहे हो, क्योंकि शायद तुम ही वो बाइबल हो जो बहुत सारे लोग पढ़ पाएंगे कभी, है ना। सबके पास बाइबल, ये वचन लिखित फॉर्म में नहीं पहुंचता होगा, लिखित रूप में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन तुम ही वो वचन हो, तुम ही वो सुसमाचार हो जो बहुत लोग शायद कभी पढ़ पाएंगे।
तो सावधान रहो कि तुम कैसे जी रहे हो। ना हमारे जीवन से दिखना चाहिए कि हम उस परमेश्वर के राजदूत हैं जिसको मेल मिलाप की सेवा दी गई है। हमारे जीवन से दिखना चाहिए कि परमेश्वर समझा रहे हैं कि मैं या परमेश्वर का चरित्र कैसा है। हमारे जीवन से दिखना चाहिए कि परमेश्वर निवेदन कर रहे हैं कि मेल मिलाप कर लो, है ना। हमारा जीवन राजदूत होने के लिए बनाया गया है या फिर नया किया गया है ना। वो अगर दूसरा कुरिन्थियों 5 के 17 को पढ़े, उसमें लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हमें नया सृष्टि इसलिए बना दिया गया है क्योंकि पहले जो हमारा जीवन था वो इन बातों का राजदूत या इन बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचाता था। हमारा पहले जो जीवन था वो हम जानते हैं क्या किन बातों को दूसरों के सामने प्रकट करता था, है ना। पाप का जीवन, कपट का जीवन, है ना, हिपोक्रेसी का जीवन। हमारा पहले जीवन था जो परमेश्वर से दूर भागता था, परमेश्वर क्या नहीं चाहते वो दिखाने वाला एक जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने जब हमें नई सृष्टि बना दिया है तो परमेश्वर ने ये बड़ी सेवा, मेल मिलाप कराने की सेवा हमें दी है ना। वो कितने खूबसूरती से लिखा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, है ना। मसीह कौन है? मसीह कोई ऐसे ही एक व्यक्ति नहीं है ना। मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और उस एकलौते पुत्र की ओर से हमें सेवा दी गई है ना। हम एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम अपने जीवन को देखें तो इस कार्य में हम शायद अपना सबसे कम समय व्यतीत करते हैं, है ना। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो जिम्मेदारी, ये जो जिम्मेदारी हमें दी है कि मेल मिलाप की सेवकाई, इस कार्य में हम अपने जीवन का सबसे कम समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। मेरे जीवन में ऐसा दिखता है। हम अपने कार्यस्थल में जो जिम्मेदारियां दी हैं, है ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक ड्यूटी डॉक्टर हूँ, तो अपने राउंड्स डालना समय पर, है ना, सुबह सारे राउंड्स डाल के अपने एचओडी के राउंड कराना, फिर जो कंसल्टेंट आते हैं उस राउंड को कराना, उसके लिए मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ। मैं पेशेंट को ऊपर से नीचे प्रॉपरली देखता हूँ जिससे कि मैं जवाब दे सकूं जब मेरे एचओडी आएंगे, जब कंसल्टेंट आएंगे। मैं कुछ चीजें जो समझ नहीं आती वो पूछ के, दूसरों से बात करके, कोलीग से बात करके, एचओडी से बात करके समझने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मैं और उस अपनी जिम्मेदारी को और अच्छे से पूरी कर सकूं। मैं अपने एक-एक पेशेंट की, जब वो डिस्चार्ज होते हैं या फिर कई बार मृत्यु हो जाती है, तो उनकी एक प्रॉपर समरी बनाता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ था अभी तक। ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं इसमें अपना 99% देता हूँ जब मैं अपने कार्यस्थल पे होता हूँ, है ना। हम परमेश्वर के राजदूत होके इस कार्यस्थल में रखे गए हैं, लेकिन हम कितना समय इस सेवा को करने के लिए बिताते हैं ना। हमारा जीवन कितना समय इस सेवा को करने के लिए, हम सोचते हैं कि ये फुल टाइम मिनिस्ट्री सेवकों का काम है क्योंकि उन्होंने तो इसी के लिए अब वो निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना ये नहीं बोल रहा कि जो इवेंजलिस्ट हैं या फिर जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं वो लोग, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर प्रकट किए जाएंगे। यूहन्ना, पौलुस, सब लोग ये कह रहे हैं कि हम जो नई सृष्टि है, हम जो विश्वासी हैं, हमें ये सेवा सौंपी गई है। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर को देखने का मौका हमारे जीवन से है अब, है ना। हमें वो सेवा दी गई है, हमें वो सेवा सौंपी गई है, मेल मिलाप की सेवा। प्रभु हमारी सहायता करे कि उसके लिए भी हम समय निकालने वाले बन सके, है ना। हम उसके इम्पोर्टेंस को अगर समझेंगे, मैं अगर हॉस्पिटल में अच्छे से काम नहीं करूंगा तो मेरे एचओडी देखेंगे, कंसल्टेंट देखेंगे, वो बोलेंगे कि अरे, जैसे एक डॉक्टर है जो अधिकतर नाइट ड्यूटी करते हैं और कंसल्टेंट्स पूछते हैं कि आज नाइट में कौन है, तो अगर हम बोलते हैं कि वो हैं तो वो बोलते हैं अरे यार, तो फिर दूसरा आईसीयू में रख लो, क्योंकि उनको पता है कि ये अपना काम अच्छे से नहीं करता, है ना। उसकी जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रहा, इसलिए उनको भरोसा नहीं है उस पर। प्रभु सहायता करें कि हम ऐसे ना बने, है ना। हम अपने जिम्मेदारी को और इस जिम्मेदारी के
इम्पोर्टेंस को समझे, ये क्यों ज़रूरी है करना, इसको समझे। हम बार-बार कहते हैं कि हम अंत के समय में हैं। हमें दुःख उठाना पड़ सकता है ना? हम अंत के समय में हैं अगर, तो हमारे कितने लोग हैं हमारे संपर्क में जो इस अंत के समय में हमारे साथ ही हैं, लेकिन अगर अंत हो गया आज, अगर प्रभु यीशु मसीह आज लौट आए, तो वो लोग यहीं रह जाएँगे, है ना? हम लोग तो चले आएँगे, हम लोग बच जाएँगे, हम लोग प्रभु के साथ उठा लिए जाएँगे और हमारे लिए बहुत आनंद का समय होगा। लेकिन बहुत सारे हमारे संपर्क में हैं, मेरे संपर्क में हैं जिनके प्रति मेरी जो ज़िम्मेदारी थी उसको मैंने पूरी नहीं करी, है ना? और एक तरफ खुद से जाके बताना, सुसमाचार सुनाना वो, दूसरा जो मैंने अभी कहा हमारा जीवन, कई बार हम नहीं बताते लोगों को, नहीं बता पाते, है ना? हम हर वक़्त जिससे संपर्क में आए उससे सुसमाचार कहें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जीवन कैसा है ना? हम जो बोलते हैं वो क्या है? हम जो करते हैं, क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटी है? क्या हम जैसे कलीसिया में हैं, जैसे बाहर है, उसमें अलग-अलग जीवन है या एक ही जीवन है? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने-अपने जीवन का एग्ज़ामिन करें, है ना? हम देखें हमारे जीवन कैसा चल रहा है, हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें इस सेवा को पूरे करने में। उसके बाद लिखा है उसके 12वें और 13वें पद को पढ़ लेंगे फिर से। पहला यूहन्ना 4 का परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने हैं और वह हमने, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है ना? इंग्लिश में लिखा है हिज लव इज मेड कंप्लीट इन अस। परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम हम तक पहुंच के खत्म हो जाए, है ना? परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध कैसे होता है? जब हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचता है ना? हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम पालें और उसके बाद बस फिनिश, वहीं खत्म, है ना? उसके बाद आगे को कुछ ना हो। परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध तब होता है जब यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है ना? यदि हम आपस में प्रेम रखें, हमने जो परमेश्वर से प्रेम पाया है वो दूसरों तक पहुंचना चाहिए। हमने जो परमेश्वर से प्रेम पाया है वो और भी स्प्रेड होना चाहिए, है ना? जैसे गंगा से बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज निकलते हैं ना, शाखाएं निकलती हैं, तो हम में से भी प्रेम की शाखाएं निकलनी चाहिए। अगर गंगा ही गंगा रह जाए, आगे ना बढ़े, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा, है ना? अगर वो बर्फ ही रह जाए हिमालय में, नीचे ना आए, पिघले नहीं, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम जो प्रेम को पाते हैं ना, हम पाते ही ना रहे, हम बस पाने, जैसे हम पहले भी सीख चुके हैं कई बार, मुझे चाहिए, है ना? मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे चाहिए, मेरे घर पे कोई नहीं आता, मेरे घर पे आओ। मुझसे कोई फोन करके बात नहीं करता, मुझे फोन करो। ये नहीं, हम देने वाले। परमेश्वर ने क्या बोला 11वें पद में, क्या बोला है? जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना है। शर्त परमेश्वर ने पूरी कर दी है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर लिया है, कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। तो अब हमारा काम ये नहीं है कि अब दूसरे भी मेरे से प्रेम करें तो मैं वापस प्रेम करूं। अब हमारा काम है कि हमें तो प्रेम करना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम अपने इस कार्य को अगर कर लें, है ना, जो हम सीख रहे हैं, तो कितना, मतलब हम कितना प्रेम कर रहे होंगे फिर, है ना? अगर मैं अपने इस कार्य को, जो मेरे से परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें तो प्रेम करना है, अगर मैं आप लोगों से सबसे प्रेम कर रहा हूं और अगर आप लोग सब लोगों से प्रेम कर रहे हैं तो इज इक्वल टू मेरे से भी प्रेम कर रहे हैं, तो फिर कितना अच्छा होता है ना, कितना अच्छा जीवन होता है ना। प्रेम ही मिल रहा होता, दे भी रहे होते प्रेम, मिल भी रहा होता प्रेम। लेकिन
कमी कई बार हम में से ही शुरू होती है ना, हम कड़वे हो जाते हैं, हम दीवारें बांध लेते हैं अपने आपस में, अपने आसपास, कि हम ना दूसरों के प्रेम को इधर आने देते हैं और हम खुद तो प्रेम कर ही नहीं पा रहे होते। प्रभु हमारी सहायता करें, हम अगर दीवारों को, अपने जीवन को अगर हमने बंद करके रखा हुआ है, अगर हम अपने जो प्रेम हमने परमेश्वर से पाया है उसको स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको करना बंद करें और प्रभु सहायता करे कि हम प्रेम को आगे दें, है ना? हम एक दूसरे से प्रेम करें। उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने हमसे दी है, और यूहन्ना बार-बार इसी चीज़ को कहने वाला है, अभी आगे भी यही कहने वाला है कि एक दूसरे से प्रेम करो। इसके अंत आखिरी वचन तक यही बोलने वाला है कि एक दूसरे से प्रेम करो। पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा कि एक दूसरे से प्रेम करो, सिर्फ बोलो मत, सिर्फ कहने से नहीं, कार्य में प्रेम करो, है ना? जैसे, है ना, ये इसलिए नहीं, अपने खुद के घमंड के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को और समझने के लिए कि हम कैसे हैं, है ना? प्रभु हमारी सहायता करे, हम अपनी कमियों को प्रभु के सामने ले जाएं। अगर हम प्रेम नहीं कर रहे हैं तो प्रेम करने वाले बन सके, जिस प्रेम को पाया है उसको आगे बांटने वाले बन सके। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद उसके 14 और 15 को पढ़ लेंगे। हमने देख भी लिया है और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। ये हमने पहले भी इस बात पे अध्ययन किया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजकर ये दिखाया कि वो हमसे प्रेम करते हैं, है ना? हमने पिछली बार भी कई बार देखा था कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर को इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम करके इस बात का प्रमाण दिया। फिर परमेश्वर ने हमसे, जो पापी हैं, हमसे भी प्रेम करके इस बात का फुल एंड फाइनल प्रमाण दे दिया कि मैं प्रेम हूं और मैं प्रेम तुमसे भी करता हूं। उसके बाद यहाँ पे आज फिर से लिखा है उसी विषय में कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि वो अपने प्रेम को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, ताकि वो अपने प्रेम को दिखा सके, है ना? 14 पद में लिखा, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता होने के लिए भेजा है। ये प्रेम जो परमेश्वर ने किया, ये सबके लिए किया, है ना? लेकिन हम देखते हैं कि सब लोग इस प्रेम को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। सब लोग इस प्रेम के बारे में सुनकर भी वो उस प्रेम को एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी है क्या? परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी है क्या? ये सिर्फ एक रुकावट है कि हमारा मन या फिर मनुष्य का मन उस प्रेम के पास आने से रोकता है ना? मनुष्य अपने मन में एक तो इस बात को समझ लेता है, कुछ समझते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने प्रेम किया। फिर वो सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर अगर इतना प्रेम करते हैं तो संसार में बुरी बातें क्यों हो रही है? वो ये नहीं देखते कि परमेश्वर को एक बहुत छोटा करके देख लेते हैं, है ना? जैसे कि कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, है ना? अगर ये नेता है तो फिर हमारे देश में इतनी समस्याएं क्यों हैं? परमेश्वर पाप से इतना घृणा करते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, आदम से, अगर तुमने इस पेड़ से इस फल को खाया तो तुम निश्चय मर जाओगे। उसके बाद भी जब आदम उस पाप भरी अवस्था में था, आदम और हव्वा, उसी परमेश्वर ने प्रेम में ही तो उसको कपड़े पहनाए, है ना? उसी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में उस पापी मनुष्य को, जिसने उस खूबसूरत अदन वाटिका में पाप फैला दिया था, उस मनुष्य को प्रेम ही तो किया, और क्या किया, है ना? भले ही मनुष्य गिर गया, लेकिन उस समय पर भी परमेश्वर ने प्रेम करके ही तो उसको इस संसार में रखा। उस संसार को, उसको कवर करके, उसकी नग्नता को छिपाकर, कवर करके उसको इस संसार में रखा। और हम पूछते हैं कि, और मनुष्य पूछता है कि अगर परमेश्वर अच्छे हैं तो, या फिर अगर परमेश्वर प्रेम करते तो यहाँ पे इतनी बुराइयां क्यों हैं? परमेश्वर ने हमसे पूर्ण रीति से प्रेम किया, लेकिन मनुष्य ने अपने मन में रुकावट बना रखी, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता, उसको भरोसा करने की इच्छा नहीं है
अगर इस प्रेम को पा लेंगे तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, है ना। जो आज बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जो आज बहुत आनंद देता है, उन चीजों को छोड़ना पड़ जाएगा। जो आज हमारे साथ हमारे प्रियजन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हम जिनके साथ इतने समय से रह रहे हैं, शायद उनको छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर का प्रेम कंपेयर हो जाता है। कंपेयर होता है तो छोटा लगने लगता है, छोटा लगता है तो उस पर विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता तो उद्धार नहीं हो पाता। हम 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 अपने अपने परिवारों में कुछ जनरेशन पहले या फिर अभी भी हमारे बीच में बहुत से प्रियजन हैं जो फर्स्ट जनरेशन बिलीवर्स हैं ना। प्रसन्नजीत भाई अपने परिवार में पहले हैं, बहुत सारे तकलीफें उनको भी सहना पड़ा, मगर उन्होंने समझा कि परमेश्वर ने प्रेम किया और इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है। हम जब अपने जीवन को जीते हैं तो इस सुसमाचार को, है ना, उनको ये दिखना है कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अगर इस संसार को दिखना है कि परमेश्वर का प्रेम ही सबसे महान, सबसे अच्छा प्रेम है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। परमेश्वर की प्रेम में कोई कमी नहीं है, मनुष्य को शक है वो जरूर है, लेकिन हम जो यहाँ पे राजदूत होकर रखे गए हैं, हमारा जीवन कैसा है ना, हाउ इज आवर लाइफ। हम जो इस सुसमाचार को ले जाने के लिए रखे गए हैं, हमारा जीवन कैसा है, क्या हम इस प्रेम को उन तक पहुंचा पा रहे हैं। हम उनसे गुस्सा होके बात करेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे और रूड हो जाएंगे, और उसके बाद हम सुसमाचार सुनाएंगे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया इसलिए मेरा उद्धार हुआ, तो उसमें क्या क्या पॉइंट होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर इधर इस दुनिया में आने के बाद सबके ऊपर न्याय कर रहे होते और परमेश्वर के प्रेम को बता रहे होते, तो क्या होता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और प्रेम के बारे में बताया। हम कई बार जो हमारे, और कई बार उससे भी बढ़कर हम क्या करते हैं, हम अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ जो जीवन होता है ना, जिनको शायद हम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब ऐसा करते हैं, ऐसे ही करते हैं, मैं जस्ट जनरल बोल रहा हूँ क्या क्या हमारे जीवन में हो सकता है, जिनसे हमें लगता है कि इनके साथ तो मेरे को गॉस्पेल शेयर करना है या मौके मिल सकते हैं, उनके साथ हमारा एक अलग नेचर होता है, और कई बार दूसरों के साथ अलग नेचर होता है। प्रभु सहायता करें, हमें राजदूतों के समान रखा गया है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों तक पहुंचाना है ना। पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रेम को करके दिखाया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस प्रेम को हम पर करके दिखाया, वो प्रेम दूसरों को दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो जो उद्धार हमारा हुआ है, जिस बहुमूल्य उपहार को हमने पाया है, वो दूसरे पाने से चूक जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन उनके सामने बिल्कुल गलत उदाहरण था। प्रभु हमारी सहायता करें। हमने प्रभु को जाना है, लेकिन हम आपस में प्रेम रखेंगे। हम अगर खुद का जीवन प्रभु के उस प्रेम को दिखाते हुए जिएंगे, तो दूसरे लोग भी उस प्रभु को जान पाएंगे ना। हमारे जीवन का पर्पस यही है, उद्देश्य यही है। प्रभु हमारी सहायता करें। जब हम आपस में प्रेम करते हैं, जब हम 15वां पद पढ़ लेते हैं एक बार। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। तो अब विश्वासियों के बारे में कहा जा रहा है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है ना। हम सब ने ये माना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, उसमें बना रहता है, मतलब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बना रहता है ना। 15 पद को पढ़ लेंगे, एक बार आप पढ़ लें। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता और वह परमेश्वर। तो परमेश्वर उसमें बना रहता है, मतलब उस व्यक्ति में बना रहता है, और वो व्यक्ति और व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है। अब इसको एग्जाम्पल के रीति से समझने के लिए, स्पंज पता है, स्पंज है ना। स्पंज को अगर पानी में रखते हैं तो क्या होता है, स्पंज पानी में बना रहता है और पानी स्पंज अब्सॉर्ब कर लेता है ना। तो जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में, तो दोनों आपस में बने हुए हैं, है ना। दो वस्तुएं हैं
लेकिन दोनों आपस में बने हुए हैं। अब क्योंकि हम परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर हम में बने हुए हैं, उसके बाद फिर 16वें पद में यूहन्ना कहता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हम में उस पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मैंने आपसे कहा पहले कि बहुत सरल शब्दों में यूहन्ना बहुत सारी चीजें बोलता है, लेकिन उसका बहुत डीप मीनिंग्स उसमें है ना, बहुत गहरे अर्थ उसमें है। हम परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर हम में बना हुआ है। परमेश्वर प्रेम है ना। 16वें पद में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। उसके बाद क्या लिखा है? जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। समझ आया आपको? सबसे पहले क्या लिखा है? हम, या फिर सबसे पहले जिसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है करके मान लिया है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में बना रहता है। 16वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। फिर लिखा है जो प्रेम में बना रहता है ना। परमेश्वर प्रेम है जो प्रेम में बना रहता है, और प्रेम और परमेश्वर तो सेम है। तो फिर से जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर हम परमेश्वर में बने हैं और परमेश्वर हम में बना है, मतलब हम प्रेम में बने हैं और प्रेम हम में बना हुआ है। और अगर हम प्रेम में बने हुए हैं तो हम में से निकलना भी प्रेम ही चाहिए। ये एक चेक है, या फिर इसको चेक जांच है। ये एक टेस्ट है ना, जांच है। ये एक जांच है, क्या हम में से प्रेम निकल रहा है ना। अगर स्पंज पानी में है और पानी स्पंज में है, स्पंज को निचोड़ेंगे तो क्या निकलना चाहिए? पानी ही निकलना चाहिए। अगर कुछ और निकल रहा है मतलब कहीं तो गड़बड़ है, या तो ये स्पंज नहीं था या तो वो पानी नहीं था। हमें हमारे जीवन में चेक करना जरूरी है कि हमारे जीवन से क्या निकल रहा है ना। ये जांच हमें रेगुलरली बननी चाहिए। जब कई बार हमारे जीवन में प्रेम के बदले कई बार नफरत निकल जाती है, या ईर्ष्या निकल जाती है, या किसी को धोखा दे देते हैं, जो भी चीज प्रेम के विपरीत हो वो निकलने लगती है, तो हमें जांच करना, रुकना है और सोचना है कि ये मेरे में से क्या निकल रहा है। हमें परमेश्वर के प्रेम के शाखा होके बनाया गया है, परमेश्वर के प्रेम के राजदूत होके बनाया गया है, लेकिन मेरे में से क्या निकल रहा है? प्रभु हमारी सहायता करे। अगर हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर प्रेम है, अगर हम प्रेम में हैं, परमेश्वर हम में है, तो हम में से परमेश्वर के गुण ही निकलने चाहिए। और परमेश्वर के गुण अगर हमारे जीवन से नहीं निकल रहे तो फिर उसको वापस एग्जामिन करना है कि क्या मैं परमेश्वर में अभी बना हुआ हूं या नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम एक बार विश्वास पाले तो हम उद्धार पाले तो हम उस उद्धार को खो लेंगे, लेकिन क्या मेरे जीवन से उस उद्धार पाए हुए व्यक्ति के गुण दिख रहे हैं, है ना? क्या मेरे जीवन से उस उद्धार पाए हुए व्यक्ति के निशानियां हैं? जैसे पिछली बार भी जब मैं शेयर कर रहा था, मैंने कहा था कई बार हम उस बात से चूक जाते हैं, है ना। और मैंने ये कहा था कि परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम नहीं किया क्योंकि हम में अच्छे गुण थे, लेकिन ये भी है कि क्योंकि अब परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर लिया है, हमारा उद्धार कर दिया है, हम में अब वो वास कर रहा है, तो अब बहुत जरूरी है कि उसी के गुण हम में से निकलने चाहिए। चूक गए तो ठीक है, फिर से चूक गए ठीक है, फिर से चूक गए ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चूक सकते हैं, लेकिन और परमेश्वर का प्रेम कम भी नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात को फॉर ग्रांटेड लें और हमेशा चूकते ही रहें। हमेशा अपने जीवन को इतने ढिलाई से जिए कि हम चूक रहे हैं फिर भी वैसे ही जी रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद 17वां पद, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो,
क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। 18 भी पढ़ लें। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इसमें लिखा एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम न्यायासन के सामने खड़े होंगे तो क्या हम डर से खड़े होंगे या फिर हम साहस या हियाव के साथ खड़े होंगे? उसका उत्तर आपके सामने ही है। क्या है? क्या हम भय से खड़े होंगे, क्या हम साहस के साथ खड़े होंगे? सत्रह एक और बारी पढ़ लेते हैं। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन, आप सब बोले, हमें न्याय के दिन हियाव हो, है ना, साहस हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हियाव के साथ खड़े होंगे। आज भी हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में से उस न्याय का भय हटा दिया गया, और उस न्याय के भय को किसने हटाया? प्रेम ने, है ना, परमेश्वर के प्रेम ने। 18 की शुरुआत में लिखा है प्रेम में भय नहीं होता। हम जब अभी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, कई बार भय आता है ना, क्योंकि हम कई बार जब पाप कर बैठते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा नहीं जी रहे होते, तो भय आता है। लेकिन वो भय और आगे आने वाले भय, सब चीजों का भय, जब हम फाइनली परमेश्वर को देखते हुए खड़े होंगे ना, तब वो भय नहीं रहेगा। सिर्फ एक कारण, ये नहीं कि हम अच्छा जीवन जी रहे थे या हम दूसरों से बेहतर थे, बस सिर्फ एक कारण कि प्रभु यीशु मसीह ने उस भय को हटा दिया प्रेम के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उस भय को हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को अपने ऊपर लेकर उस भय को हटा दिया। जब हम कहते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है, तो वो बस ये नहीं है कि हम बच गए, बस बहुत इजीली हम उस बात को जिक्र करते हैं, लेकिन अभी क्या लिखा होता है? नो वन हैज सीन गॉड, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन जिस दिन हम देखेंगे, है ना, मूसा को परमेश्वर ने नहीं देखने दिया, है ना, मूसा को परमेश्वर ने अपनी पीठ दिखाई, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। यूहन्ना स्वयं इस शरीर में जब प्रकाशित वाक्य लिख रहा होता है, वो देख के घबरा जाता है, लेकिन उस परमेश्वर के सामने हम बिना भय के, हियाव के साथ, है ना, हम पापी मनुष्य, हम अपनी अवस्था को समझ के इस बात को समझें कि हम उस परमेश्वर के सामने बिना भय के, हियाव के साथ खड़े हो पाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस भय को हटा दिया, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उस भय देने वाले उस दंड को हटा दिया। हम जब वहां खड़े होंगे तो हमें पता होगा कि हम सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सुरक्षित कर दिया। और इसमें एक बात जो बहुत मिसकोट की जाती है ना, बहुत गलत उपदेशक एक बात को इसमें से कहते हैं। 17वें पद का आखिरी भाग पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं, है ना। बहुत गलत उपदेशक बोलते हैं कि इसका मतलब है कि हम भी छोटे छोटे देवताओं के समान हैं, या देवताओं नहीं, हम भी छोटे छोटे परमेश्वर के समान है, वी आर स्मॉल गॉड्स, है ना। इसका मतलब ये नहीं है। और इवन मेरे इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में भी मैं NIV ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, और उसमें कुछ एरर्स हैं, और मैं आज जब पढ़ रहा था उसमें लिखा है नहीं, दूसरे एक, पता नहीं, मैं किसी एक ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था कि वी आर ऑल्सो लाइक जीसस, ऐसा करके कुछ लिखा था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के पुत्र के समान हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब जैसे, ये मैंने एक बुक में, मेरे को भी डाउट हुआ कि इसका मतलब क्या है, मैंने एक बुक से पढ़ा, उसमें लिखा है कि इसका मतलब ये है कि जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को उस दंड को अपने ऊपर लेके फिर से उस क्रूज को नहीं सहना, वैसे ही हम में से भी वो दंड की आज्ञा अब हटा दी गई है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर हो गए हैं, या फिर हम छोटे भगवान हो गए हैं, परमेश्वर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है।
इसका मतलब ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को अब फिर से दंड नहीं सहना, वैसे ही अब हम पर भी कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो एक बार था, है ना। वो जैसे इज़राइल के ज़माने में या पुराने नियम में जैसे हर रोज़ या हर महीने या हर वर्ष जैसे बलिदान चढ़ाना था, वैसा नहीं। परमेश्वर ने वंस एंड फॉर ऑल एक बार हर बार के लिए उस दंड को सह लिया। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह को अब वो दंड नहीं सहना, उसका मतलब वो खत्म हो गया है। हमारे को भी अब वो दंड नहीं सहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो खत्म कर दिया है। इट इज ओवर, है ना। वो दंड हमारे लिए, उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए वो खत्म हो गया है। इस बात में हम प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं, है ना। हम इस बात को समझे, हमारा दंड हम में से निकाल दिया गया है, उस दंड का भय हम में से हटा दिया गया है ना। हमें उद्धार दे दिया गया है, हमें इस उद्धार को दूसरों को बताने की सेवा दे दी गई है। हमें परमेश्वर का प्रेम दूसरों तक पहुंचाने के लिए शाखा बना दी गई है, राजदूत बना दिए गए हैं। ये सब इस ब्लेसिंग, इन आशीषों को हम समझे और अपने जीवन को इन आशीषों के प्रति और भी संवेदनशील, सेंसिटिव होकर जिए। हमारा जीवन इस सेवा के लिए, है ना, जो सेवा प्रभु ने हमें दी है दूसरों तक इस सुसमाचार को पहुंचाने, इस सेवा के लिए कि प्रभु ने हमसे कहा है कि दूसरों से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, उसको करने के लिए हम खर्च कर सके। प्रभु हमें बार बार इस पत्री से याद दिला रहे हैं कि प्रेम कितना जरूरी है ना। प्रेम क्योंकि और ऐसा प्रेम नहीं कि परमेश्वर बस बोले जा रहे हैं और हमें ये करना है, जबकि कुछ वो नहीं है क्या। परमेश्वर ने तो कुछ करा नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, और हम उसकी कितने कमी है हमारे जीवन में। प्रभु हमारी सहायता करें। हम एक और बार इसको संक्षिप्त में एक और बार जस्ट समराइज करेंगे कि हम परमेश्वर का प्रेम कैसे देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, है ना, हमने वो पढ़ा। दूसरी बात, परमेश्वर हम में और हम उसमें वास करते हैं, है ना। परमेश्वर हम में वास करते हैं, ये परमेश्वर का प्रेम है। और तीसरी बात, हम अपने फ्यूचर को, हम अपने भविष्य को हियाव के साथ उसका इंतजार कर सकते हैं कि अब मेरे में दंड की आज्ञा नहीं है, मुझ पे दंड की आज्ञा नहीं है। ये सब परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, एक दूसरे से प्रेम करो। 20 और 21 पढ़ लेंगे। मैं परमेश्वर से प्रेम, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उसमें हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो अपने भाई से भी प्रेम रखे ना। अगर मैं ये गोला बनाया मैंने, और ये मैं हूं और ये आप में से कोई है, ठीक है। हम जितने परमेश्वर के करीब जाएंगे, तो हम उस भाई के भी उतने ही करीब आएंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब मैं वो ऐसा ड्राइंग बना ही नहीं सकता कि मैं परमेश्वर के इतने पास हूं और ये भाई अभी भी यहाँ है ना। अगर हम सब अपने अपने कार्य को, अपने अपने जीवन के उद्देश्यों को, अपने इन आज्ञाओं को पूरे करने वाले बनेंगे, तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं अगर, तो हम आपस में भी प्रेम रखेंगे। इसी से यूहन्ना शुरुआत करता है, इसी से यूहन्ना इस अध्याय को अंत भी करता है। और उसमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। प्रभु हमारी सहायता करें, हम प्रेम करने वाले बन सके, है ना। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बन सके। हमसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के प्रेम किया, हमारे अंदर वास करके प्रेम किया, और हमारे भविष्य को हियाव भरा हुआ एक भविष्य बनाकर हमसे प्रेम किया है। और हमसे ये उम्मीद रखी जाती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा।